हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ा, लो वेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड पढ़ा और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ा। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या पढ़ा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। उसके बाद क्या पढ़ा? लो वेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। उसके बाद वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, या वोगल को क्या भी बोलते हैं? पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। आज हम नया मेथड पढ़ेंगे, मोदी मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस मेथड से जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्ट की, वो सबसे कम आती है, मिनिमम आती है। यदि वो कहेगा कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए, ऑप्टिमल माने होते हैं सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा सॉल्यूशन। और सबसे अच्छे सॉल्यूशन में कॉस्ट कैसी आनी चाहिए? ट्रांसपोर्ट की मिनिमम आनी चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट का खर्च यदि तुम्हारा मिनिमम होगा तो सॉल्यूशन ही कैसा कहलाएगा? ऑप्टिमल कहलाएगा। ऑप्टिमल माने मतलब सर्वोत्तम सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन। तो अभी इस चैप्टर में हम कितने मेथड पढ़ेंगे? 4 मेथड। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन केवल इससे निकलेगा। ठीक है, वो यदि कहेगा भैया इसी मेथड से करो, तो जिस मेथड से कहेगा उसी से ही हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी से निकलेगा। हाँ हाँ, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में जरा पढ़ लीजिए, ऊपर क्या कहा? डिटरमाइन द ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम माने सर्वोत्तम सॉल्यूशन निकालना, तो किससे करना पड़ेगा? हमें मोदी मेथड से ही करना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है। तो इस मेथड के आपके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10.15 में दे रखे हैं। तो ये स्टेप सारे मैं आपको इसी में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होता है हमें मोदी मेथड में? सबसे पहले पेनल्टी मेथड ही लगाना पड़ता है इसमें। सबसे पहले क्या करें? इसमें पेनल्टी मेथड ही निकाल, पेनल्टी मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो चलिए इसमें पेनल्टी निकालते हैं। और यहाँ पे भी क्या निकालते हैं? पेनल्टी। पेनल्टी, विशाल यहाँ ध्यान लो। पेनल्टी में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इसमें? सेकंड लोएस्ट। इनका डिफरेंस 1। अरे तुम्हें विशाल दिखाई नहीं दे रहा वहां से? यहाँ और भी आ गया। तुम्हें दिख रहा अभिनव? यहाँ आ गई, आ जाओ। ये यहाँ यहीं बैठा लो। हाँ, तुम ही बोलो। पेनल्टी बोलो। अरे पेनल्टी जो निकलती है सुन तो लो। लोवेस्ट एलिमेंट कौन है? सेकंड लोवेस्ट। इनका डिफरेंस लेते हैं। नहीं बोलने दो। ठीक है भैया, 1 आएगा। पेनल्टी निकालते हैं ईच रो और ईच कॉलम में। इस कॉलम में पेनल्टी बोलो 1। भाई 3 और 4 का डिफरेंस एक ही तो आएगा। इसमें भी 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। और यहाँ भी कितना आएगा? 1। इसके बाद सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन है इसमें? 3 है। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए कि रिक्वायरमेंट बताइए। ठीक है, अवेलेबल कितने? 37। तो 25 ही दे दीजिए। कितने बचे यहाँ पे? तो जो कॉलम पे क्रॉस आउट लग गया उसको क्रॉस आउट ही कर दीजिए, वहां से इसको निकाल दीजिए। नया टेबल बनाइए। यहाँ पे कितना? O1, O2, O3, D1, D2, D3। कितना? 5, 3, 6, 4, 7, 9, 3, 4, 7,
ए आई बोली 34, बीजे बोली 16, 18, 31। फिर पेनल्टी निकालिए। ठीक है, 2, 3, 1। पेनल्टी निकाली हुई है यहाँ पे 1, 1, 1। सबसे बड़ी पेनल्टी 3। सबसे छोटा एलिमेंट बताओ इसमें, रिक्वायरमेंट बताओ है कितने, 12 ही दे दीजिए भैया। 12 यहाँ से चले गए 4। नया टेबल बनाइए, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। O1, O3, ऊपर बोलो D1, D2, D3, 5, 3, 6, 3, 4, 7, ए आई और कितना बी जी। 19 नहीं है क्या यहाँ पे, 19, 34, 4, 18, 31। इनका सम ना इक्वली रहना चाहिए, इसका और इसका तो इक्वली है वैसे तो, देख सकते हैं और जोड़ के भी। फिर पेनल्टी निकालिए, पी से डिनोट करेंगे 2, 1। पेनल्टी निकालिए 2, 1। अब दो जगह एक जैसी पेनल्टी आ गई, दोनों में से कोई सी छांट लो, इस 2 को ले लो या इस 2 को ले लो, कोई सी ले सकते हैं। चलिए हमने नीचे वाली ले ली, उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे छोटा एलिमेंट 3 की रिक्वायरमेंट बताइए, 4 दे दीजिए भैया। इसको क्रॉस आउट करिए, फिर टेबल बनाइए। ये मोदी मेथड करने से पहले पेनल्टी मेथड निकाल लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेनल्टी मेथड उन दोनों मेथड से तो अच्छा ही था भाई, हमने शुरू में एग्जांपल करे थे। ठीक है, उन 2 से तो कम ही कॉस्ट निकाल ली थी इसने। हाँ तो बताइए भैया, इनमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट 3 दे रखी, 6 दे रखी, 4 दे रखी और 7। ए आई बीजे 18, 31, 19, 30, 3, 3, 1, 1। कोई सा भी ले लीजिए, चलिए ऊपर का ले लेते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट 3 की रिक्वायरमेंट बताना, 18 दे दीजिए। क्या बचा 1, तो यहाँ तो 1 ही देना पड़ेगा ना, 1 खत्म हो गया तो कितने की रिक्वायरमेंट रह गई, 30 ही अवेलेबल है। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। पहले जो मान निकाला हमने x24 का है ना, x24 बताना कितना, 25। फिर किसका मान निकाला, x21 का मान बताओ कितना, 12। फिर किसकी वैल्यू निकाली, x31 बोलो 4। फिर किसकी वैल्यू निकाली, x1 2, 18।
x13 x13 बोलिए 1 x33 कितना आ गया 30। अब एक बात और देखिए, जो ये मतलब एलोकेशंस आती हैं, ये जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन आता है, कितने आए 1 2 3 4 5 6, ये एग्जैक्टली आने कितने चाहिए ये बताइए। ये क्या बाई क्या की 3/4 की नहीं है ये, तो एग्जैक्टली आने चाहिए ये m + n - 1 आने चाहिए। m क्या है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी इसके अंदर, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम कितने 4 और 3, एग्जैक्टली कितने आने चाहिए 6 आने चाहिए। तो एग्जैक्टली कितने आए 6 आए। कभी कभी एग्जैक्टली इतने नहीं आते, तो उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे करेंगे, ठीक है। अभी तो ये हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला, तो अभी हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर मोदी मेथड से चेक करेंगे कि ये कॉस्ट भाई। एक बात सुनो, ये हमने कौन सा मेथड लगाया अभी, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कह दीजिए, वो सॉरी पेनल्टी मेथड। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो निकाल रहा है इसका किससे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी से ही सबसे कम कॉस्ट आ गई हो, या हमें इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, तो ऐसा हो सकता है कि इसी से ही सबसे कम कॉस्ट आ जाए। तो जैसे हम मोदी मेथड अप्लाई करेंगे, तो उससे भी कॉस्ट यदि इसी के जैसी आ गई, तो वो ये कहेगा भैया तेरा ही मेथड ठीक है, तेरे से ही मतलब कॉस्ट कम आ गई। नहीं यही बात समझ में है, ठीक है, इतना नोट करिए अभी। हो गया, चलिए तो इसकी कॉस्ट भी निकाल लीजिए यहाँ पे। 25 गुना 1 है ना, चलिए कॉस्ट भी निकाल लीजिए, कॉस्ट का बाद में पता लगेगा मिनिमम है या नहीं। ये कितना भैया 25 गुना 1 प्लस 12 गुना 4, 4 गुना 3, 18 गुना 3, 1 गुना 6, 30 गुना 7।
ये आ जाएगा 25 है ना, 48, 12, 54, 6, 210, कितने हो गई? 60, 60 और 60, 120, 120, इसमें जोड़ना 330, 355। अब इससे आगे चलता है आपका मोदी मेथड, है ना। तो ये कोस्ट ये बताएगा कि भैया ये वास्तव में कम भी है या नहीं है। तो मोदी मेथड के लिए एक टेबल बनाते हैं 3/4 की। तीन बाई चार ही तो था ना वो, जितने बाई जितने का होगा उतनी बाई उतनी की तो बनानी पड़ेगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो भी ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया, इनको हम एलोकेशंस बोलते हैं, और एलोकेशंस को सेंटर में रखते हैं। जो सेल होती है इसको हम शेल बोलते हैं। तो ये बताइए ये किसकी वैल्यू है? x24 की। x24 यहाँ नहीं आएगा, 25 को बीच में रखना, ठीक है। रमन बोलो, x21 कितना? 12। तो बताइए कहाँ रखेंगे इसको? x21 ये वाला है, ये वाला, ये वाला। x21 कितना? 12। आगे बोलो, x31 12 के नीचे 4। x12 बोलो भैया, 12 कितना? 18। x13 कितना? 1। x33 30 है ना। तो जो भी ये एलोकेशन आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए एग्जैक्टली? m + n - 1 आनी चाहिए। जहाँ m क्या है? नंबर ऑफ रो, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी इसके अंदर? नंबर ऑफ रो 3, कॉलम कितने? 4। 3 और 4 1 घटाना एग्जैक्टली 6 है ना? ये नहीं है, एग्जैक्टली 6 है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये कोस्ट दे रखी शुरू में, उनको लिखते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर। भाई सेल का अपर लेफ्ट कॉर्नर ये होगा, ये वाला राइट कॉर्नर होगा अपर, ये वाला लेफ्ट कॉर्नर। जो कोस्ट शुरू में दे रखी, टेबल में दे रखी। चंबा ही बहुत ले गया ये, ध्यान दो थोड़ा। जो कोस्ट है वो कहाँ लेनी है हमें? अपर लेफ्ट कॉर्नर। देखना भैया क्या क्या कोस्ट दे रखी, जो ओरिजिनल कोस्ट दे रखी। ओरिजिनल में 5 दे रखी ना पहले, 5, फिर बोलो 3, 6, 2, 4, 7, 9, 1, 3, 4, 7, 5। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके बाद भैया यूआई और वीजे छांटते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, आने के लिए वैसे, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नहीं आएगी। यूआई और क्या छांटने हमें? वीज, ठीक है, यूआई और वीजे। ये देखिए सबसे ज्यादा एलोकेशन किस में है? इसमें कितनी है? 2 है। इसमें कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 1 ही है। 2 है, यहाँ पे 1 ही है। जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा 2 ही है ना। तो चलो मैंने ये वाला ले लिया, इसमें मैंने सबसे ज्यादा मान ली 2। तो
वहां पे यू आई को ना 0 छांट लीजिए। तुम्हारी मर्जी कर लीजिए, हम तो यहाँ छांटो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छांट लो। तुम कह रही इसमें भी 2 है, हम तो यहाँ छांटेंगे, तुम यहाँ छांट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कह रही यहाँ भी तो 2 हैं, हम तो यहाँ लेंगे, यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं। जिस रो में या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो उसके सामने क्या रख दीजिए, 0। भाई यहाँ भी 2 हैं, 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 तो इन जगह कहीं पे भी क्या रख सकते हैं, हमने तो यहाँ 0 रख लिया। जब यहाँ 0 रख लेंगे, हाँ बताओ, हाँ किसी एक पर 0 रख लेंगे। अब जो यहाँ का और यहाँ का सम है, जोड़ मतलब, वो यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ 0 है, यहाँ ऐसा क्या रखे हैं जो 0 में ऐसा क्या जोड़े जो 1 आ जावे, जुड़ेगा, सब जानते हैं इस बात को। इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल यानी कि जिसके मिडिल में ये एलोकेशन रखी, भरी हुई सेल, ऑक्यूपाइड सेल। इसको क्या बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल। इसको ऑक्यूपाइड सेल, इसको, ठीक है। यूआई और वीजे का जो काम होता है वो ऑक्यूपाइड सेल से होता है, ठीक है। अब फिर भरी हुई सेल में जाइए, ठीक है, भरी हुई सेल में यहाँ पे आइए, इसका और इसका जो योगफल है वो यहाँ मिलता है ऊपर। जब यहाँ 0 है, ऐसा क्या जोड़े जी, 4 आ जाए, 4 ही लेंगे। कितना आएगा यहाँ पे, 4। बात समझ में आई? आएगी बात, ऐसे नहीं समझ में। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना, इसका और इसका योगफल यहाँ मिलना चाहिए, इसका और इसका जोड़ यहाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल -1। जोड़ के देखो भैया, 3 आएगा नहीं आएगा। इसका और इसका योगफल यहाँ मिलना चाहिए, 8, ठीक है भाई। ये 8 में से 1 गया, 7 बचेगा नहीं बचेगा। ये सारा काम हमें भरी हुई सेल से करना, सारा काम किससे करना है, भरी हुई सेल से करना, ठीक है। गुड मॉर्निंग छवि शर्मा। छवि कोई भी प्रॉब्लम आए बता देना, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा भी समझा दूंगा। तो ये यहाँ पे बताइए भाई, यहाँ 6 लाना ना, तो 8 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो ये सब हमें भरी हुई सेल में देखना, ठीक है। अब जैसे यहाँ 3 है, 5 में से 2 गए, 3 है ना, कितना आएगा ये, 5। कुछ बात यदि नहीं पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा से करते हैं, थोड़ा सा अलग सा है ये ना। हाँ 0 यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले में कोई से में ले सकते हैं, अब तो जहाँ लिख दी वहाँ ही लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। इसमें ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर मैंने दोबारा से यही ले ली, ठीक है भाई। इसका और इसका सम यहाँ मिलता है, 1 आएगा। ये सब हमें भरी हुई सेल में देखना, ऑक्यूपाइड सेल में देखना। यहाँ बताओगे क्या, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 और 0 जुड़ गए, यहाँ मिलना ही चाहिए ये। फिर यहाँ पे आ जाइए भाई, यहाँ 3 है ना, 4 में ऐसा क्या जोड़ें जो 3 हो जाए, -1। यहाँ बताओगे क्या, 8 में से 1 गया, 7। जोड़ के जो भी लिखोगे पहले जोड़ के देखोगे यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा। यहाँ आ जाओ, -2, क्योंकि 8 में से जोड़ के देखना, यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ पे आना जरा, 5, क्योंकि भैया इसे जोड़ के 3 आना चाहिए, 5 में से 2 गए, 3, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। तो इसको हम यू आई और वीजे बोलते हैं भाई। इसको जो हम शेल को बोलते हैं, यहाँ पे तो लेते हैं कोस्ट, ओरिजिनल कोस्ट जो भी होती है,
यहाँ पे लेते हैं यू आई प्लस वी जे, यहाँ पे लेते हैं डी आई जे। डी आई जे होता है सी जे में से इसे घटा देते हैं, सी जे माइनस यू आई प्लस वी जे होता है। अब जो काम होगा वो अनऑक्युपाइड सेल में, कौन सी सेल में? अनऑक्युपाइड सेल में। ये निकालते हैं यू आई प्लस वी जे, ये यहाँ रखते हैं यहाँ पे, इसे से जोड़िए जरा, कितना आएगा? यहाँ पे 2 लिख दो। ये तो भरी हुई सेल है ना, भरी हुई नहीं देखना, यहाँ बताना आप। इसका इसका जोड़ माइनस, ये तो कौन सी सेल है? ऑक्युपाइड, भरी हुई सेल है। इसमें बताओ, इसका इसका जोड़ है ना, यू आई और वीजे का जोड़ कितना आएगा? यहाँ पे 5 8 आएगा। यहाँ देखना भैया, 4 आएगा और ये आएगा 0। ठीक है, यहाँ तो भैया क्या लेते हैं? कोस्ट लेते हैं। यहाँ किस किस का जोड़ लेते हैं? यू आई प्लस वी जे। यू आई प्लस वी जे कौन सी सेल में लेते हैं? अपर राइट कॉर्नर। इस वाले कॉर्नर को कौन सा बोलते हैं? इसको अपर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर। डी आई जे बराबर क्या होता है? इसमें से इसे घटा देते हैं, तो अभी डी आई जे निकाल देंगे भाई। इसमें से इसे घटाना सीधा सीधा, 5 में से 2 गए, अरे घटाना माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? 2 1 0 5। यदि सारे डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तो सोल्यूशन ही ऑप्टिमल है। वो जो उसने कहा भाई, कोस्ट कितनी निकाल ली? 355। 355 कोस्ट किसने निकाल ली? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ने। मोदी मेथड ने इसे चेक कर दिया। सारे डी आई जे कैसे आए? तो जब ये ग्रेटर देन 0 आ गए तो सोल्यूशन ऑप्टिमल ही है जो ऊपर लिख रहा वो। यदि एक भी डी आई जे कैसा जाता? नेगेटिव आ जाता, तो वो सोल्यूशन सर्वोत्तम सोल्यूशन नहीं है, नहीं होता तो फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे। इधर नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। सिंस ऑल डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंस ऑल डी आई जे greater than equal to 0, then solution is कैसा है? ऑप्टिमल। ठीक है, तो लिख देंगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन से इसकी हमें कॉस्ट मिल गई है ना। ठीक है, 10 solution of given problem is, देखना क्या क्या था? ये क्या था? x12 ना, x12 कितना था? 18। फिर बोलो x13 बोलना, जो बीच में एक, इसे बोलना x21 कितना? 12। x24 कितना? 25। x31 4, x33 30। मिनिमम कॉस्ट भी बता दीजिए, मिनिमम भी वही आएगी 355।
एग्जाम्पल नंबर 3 कर दो, इसे ऊपर से बंद कर दो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। O1, O2, O3, O4 ये दे रखा। तो वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड से तो निकाल ही लोगे तुम लोग, है ना। तो मैं चलो इसका निकला निकलाया जो भी है ये ले लेते हैं भाई। इन्होंने निकाल रखा है इसमें x11 निकाल रखा है एक तो, है ना। x11 कितना दे रखा, 5 बीच में लिख ही रखा है इन्होंने, वो तो निकाल लोगे ही तुम, है ना। फिर क्या दे रखा, x23, x23 कितना दे रखा 8, x32 7, x41 2, x42 कितना 2, x43 10। तुम भैया खुद निकालना, वैसे तो थोड़ा कभी अलग भी आ जाता है, ठीक है। खुद निकालना, वो तो मैंने ले लिया कि हमने ये मान लिया, हाँ यही चलो ठीक है बुक वाले का ही। तुम्हारा उससे अच्छा भी आ सकता है सॉल्यूशन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है पेनल्टी मेथड में भाई दो दो जगह दो दो आ जाता है, कौन सा छांटे भाई, तुमने ये छांट लिया बुक वाले ने ये छांट लिया, आंसर डिफरेंट हो जाएगा। मेथड सही है तो सही ही माना जाएगा। अब जैसे ये दे रखा तो हो सकता है तुम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ही निकाल लो इसका और कुछ और आ जाए, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, हम तो इसी से ही करते हैं इसको। तो ये तो आप लोग निकाल ही लोगे ना, पेनल्टी वेनल्टी निकाल के। अब जरा टेबल बना लीजिए। क्या क्या दे रखा था इन्होंने, O1, O2, जो ये आया इनको सेंटर में रख लीजिए, या पहले कोस्ट ही लिख लो इनकी। कोस्ट कहाँ लिखते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। कोस्ट कहाँ लिखते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर। बताना क्या क्या कोस्ट है, 2 7 4 3 1।
3 1 5 4 7 1 6 2। चलिए x11 बता दीजिए। 5 कहाँ रखेंगे? सेंटर में। x23 8 x32 3 2 7 x41 2 2 10। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? ठीक है। अब क्या यू आई और वीजे छांटनी होती है। यू आई और वीजे, इनको एलोकेशंस बोलते हैं, जो बीच में रखते हैं इनको। ये देखिए सबसे ज्यादा एलोकेशन कौन सी रो में या कॉलम में? इसमें तो कितनी एलोकेशन है? एक ही है। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 3। इसमें भी देखिए 3 से ज्यादा नहीं है किसी में भी। किसी में भी 3 से ज्यादा नहीं है। जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है उसके सामने क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए। 2 नहीं आएगा क्या यहाँ? जितना यहाँ लिखा है यहीं आएगा ही। यहाँ कितना आएगा? 6। यहाँ कितना आएगा? 1। ये काम भरी हुई एलोकेशन से ही करते हैं, यूआई और वीजी का निकालने का। 1 नहीं है क्या यहाँ? यहाँ क्या लेना पड़ेगा? इसका जोड़ यहाँ मिलना चाहिए भाई। 2 - 1 1 आएगा। ठीक। अब जरा यहाँ पे बताना, 6 में से 2 गए, 4 बिल्कुल आ जाएंगे। 2 चाहिए भैया, 1 ही तो आएगा। 1 और 1 2। ठीक है। अब अनऑक्युपाइड सेल में यहाँ यू आई प्लस वीजे जोड़ना। 6 और 1 7, 2 और 1 3 0 5 -1 0। बस अनऑक्युपाइड सेल में तो लेना होता है। 7 में से 7 गए, 4 में से 3 गए, 3। ये आ गया माइनस। हाँ और बताना यहाँ 6 आएगा। अभिनव कैसे कर रही? 7 आएगा। ठीक है। अब ये बताइए सारे जो सिंस और, तो इसमें मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस आ गया। ठीक है। तो जहां पे भी माइनस आ जाए वहां पे अपने पास से क्या ले लीजिए? प्लस के थीटा ले लीजिए। अब तुम कह सकते हो, ये बात पूछ सकते हो कि कहीं पे -4 आ जाता, तो जो ज्यादा माइनस वाला हो उसको लेते हैं भाई। अभी तो हाँ, जैसे हाँ जो सबसे छोटा हो, ये जैसे यहाँ -2 आया, कहीं पे -10 आ जाता तो -10 वाले को लेते। मान लीजिए कई जगह आ जाते हैं माइनस माइनस के, है ना? समझ रहे हैं ना बात ये? तो माइनस यहाँ तो एक जगह, ये तो प्लस लेना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें लूप बनाना पड़ता है। लूप देखिए कैसे बनेगा। इसमें एलोकेशन से एलोकेशन पे जाना होता है। एलोकेशन से एलोकेशन पे जाना होता है। जैसे भरी हुई सेल से भरी हुई सेल पे 8 पे जाएंगे। इससे भरी हुई सेल तो यहाँ है, यहाँ है। जो रास्ते में आएगा उसको ओवरफ्लो कर देंगे, ओवरफ्लो के ऊपर को उतर जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि जो ये लूप बनना, या तो लाइन सीधी चलेगी या बस ऐसे चलेगी, तिरछी कोई नहीं चला सकता। ठीक है। तो ये लूप तो मतलब ये वाला तो आसान ही है। कभी कभी लूप बड़े ऐसे खतरनाक से भी बनते हैं कि ऐसे बन गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, मतलब ऐसे भी बनते हैं लूप। चलेंगे सीधे ही। प्लस थीटा के बाद यहाँ पे लेते हैं माइनस थीटा। प्लस थीटा के बाद क्या लेते हैं? माइनस थीटा। माइनस के बाद क्या आएगा? प्लस थीटा। प्लस के बाद क्या आएगा? ये कितना? 2 था ये। अब इनसे मिनिमम निकालते हैं। यहां से इन दोनों में से देखते हैं मिनिमम कौन सा आएगा। मीन थीटा का मान निकालते हैं। 2 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा, 8 माइनस थीटा इज इक्वल टू मिनिमम थीटा। ये वाला देगा, ये वाला देगा, ये देगा
ये 2 ही देगा। 2 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो थीटा बराबर 2 रख दीजिए इसमें, नई टेबल बनाइए। कोष्ट लिख लीजिए इनकी, 2 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2। यहाँ तो 5 ही है, तो 5 का 5 ही आएगा भैया। थीटा का मान बताना कितना आया। थीटा की जगह क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। 8 में से 2 गए 6, और यहाँ तो ओवरफ्लो कर गया था इसको, तो ये 7 2 2 ही आएगा ना, ये खत्म हो जाएगा है ना। 2 में से 2 गए, खत्म ही हो गया। यहाँ बताओ 12। फिर दोबारा यही प्रोसेस लगाते हैं, यू आई और वीजे छांट रेखा, यू आई और वीजे ज्यादा एलोकेशन, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 ही आ रही सबसे ज्यादा, 2 ही आ रही। तो यहाँ पे ले लिया, चलो हमने 0। रमन बताना यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसका और इसको जोड़ के बिल्कुल 1 आएगा। यहाँ बताओ 3 आएगा, सही है भाई, ठीक। तुम बोलो। वन आएगा भैया, 3 और 1 भाई, इसे जोड़ के 4 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक, अब भरी हुई सेल से देखना होता है सारा। 1 0 आएगा ना, 2 ही आएगा। चलिए इसे से जोड़ के बताना 5, इसे से जोड़ के बताना 3 0 1 2 4 है ना, घटाना 1 3 4 5 2 सिंस all dij greater than equal to, then solution is optimal। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दीजिए इसका, यहाँ को लिख दूं क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज बताना भैया, यहाँ से x11 कितना आ गया 5, x22 x22 2, x23 कितना 6, x32 7, x3 या 4 4, x41 बोल लो 2, x43 बोल लो कितना 12। मिनिमम कोस्ट तो बोल दो, मिनिमम कोस्ट इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 7 चौक 28, 12 वो 1 2 2
जोड़ना, कितने आ गई? 64। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई? 64 आ गई। तो इससे मिनिमम कोई नहीं ला सकता, ठीक है। 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 कितना आ गया? 76। 12 दूनी 24 आएगा, सही। तो इनके और एग्जाम्पल्स ये करके देखिए आप लोग, ठीक है। हाँ, एक बार और माइनस आएगा फिर टेबल बनानी पड़ेगी। जब तक सारे पॉजिटिव ना जाए जब तक टेबल चलानी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।